नमस्कार दोस्तों, आराध्या की रसोई में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं मशरूम से एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाली हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये मैक्सिमम ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, ये रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा बनती है। इसे वहाँ पर डबल डेकर मशरूम भी कहा जाता है। तो आज मैं उसी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं मशरूम के देखिए मैंने बिल्कुल फ्रेश मशरूम ली हुई है। आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो सब्जियां काफ़ी फ्रेश आती हैं। तो सबसे पहले हम मशरूम को डब्बे में से निकाल के एक बर्तन में डाल देंगे। तो दोनों मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो मशरूम को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। पहले हमने इसको हल्का सा आटे से रब किया, उसके बाद हमने वॉश कर लिया है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मशरूम को जब भी हम पानी में डालते हैं तो उसका एकदम कलर चेंज हो जाता है, तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें हल्का सा एक कट मारेंगे। ये देखिए ऊपर का ये निकाल दिया। अब बिल्कुल इस तरीके से हम इसको इसके डंडे को निकाल देंगे। ये देखिए निकाल दिया ना, ये देखिए। तो ये थोड़ा बहुत है, इसे भी हम निकाल लेंगे और हल्का हल्का हम इस तरीके से इसको यहाँ से, तो जो भी हम इसका ये डंडा वगैरह ये कट करेंगे, ये भी मशरूम है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ये आगे हमारा काम आएगा। तो मशरूम का जितना भी पार्ट्स होगा वो हमें संभाल के रखना है। तो इस तरीके से हम इसको पहले ये देखिए होल कर लेंगे। इसमें ये होल हो गया ना इसमें, ये देखिए। तो जो इसका ये ब्लैक होता है फ्रेंड्स, ये भी मशरूम होता है, इसको बिल्कुल भी हटाना नहीं है। तो ऐसे ही करके हमें पहले हम अपने जितने भी हमें क्या करना है ना, इसे एक बार इसको करने के बाद इसी के साइज का हम दूसरा मशरूम जैसे ले लेंगे। ये देखिए, तो इसको भी हम हल्के से इस तरीके से कट करेंगे और हल्का सा पुश करेंगे। तो ये डंडा ये देखिए टूट गया ना, तो ये हल्का सा हम इसको यहाँ से निकाल देंगे और किनारे की जो चीज़ है इसको हल्का हल्का चाकू से देखिए हटा के, और हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसके जोड़े बना लेंगे। ये देखिए ये साइज हमें चाहिए ये। तो बस आप नाप के अपने इस तरीके से बना के रेडी कर लीजिए पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से मशरूम रेडी कर लिए और आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल साइज के ही इस तरीके से दोनों तरफ से डंडे निकाल के इन्हें इस तरीके से बना लिया है। ये देखिए, तो ये हमें ऐसे ही बनाने हैं। अभी ये तो हमारा एक साइड हम इसे रख देंगे। अभी हम इसका अंदर का मसाला रेडी करते हैं। तो जो हमारे ये बचे हुए मशरूम थे, मैंने आपको कहा था ये हमारे आगे काम में आएंगे। तो इसको हम इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करना है हमें। तो आप चॉपर है तो चॉपर से इसे बारीक बारीक कट कर लीजिए, नहीं तो नाइफ से भी आप इसे कट कर सकते हैं। तो इसका एक बारीक बारीक सा चॉपिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया और आप देख सकते हैं कितना जो हमारे उसके मशरूम के डंडे थे उससे काफ़ी अच्छा ये बन गया है। तो अभी इसको रख देते हैं साइड में। दूसरी तरफ हम पैन पे रख देंगे तेल को। तो तेल हो गया है हमारा गरम। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी एक कटी हुई प्याज और इसे हम भून लेंगे। इसी तरीके से पहले, साथ ही मैं इसमें डालने वाली हूँ लहसुन की कुछ पत्तियाँ। अगर आपके पास लहसुन की पत्तियाँ नहीं है तो आप इसमें लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब करना ही है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो पहले हम इसको सौटी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काली मिर्च। तो घर की कुटी हुई बिल्कुल फ्रेश काली मिर्च है, फिर इसकी क्वांटिटी हम कम ही रखेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑर्गेनो। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो 5 मिनट हो गए फ्रेंड्स। अब आप गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे एक किसी बर्तन में निकाल के पहले हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ठंडा हो गया है। अभी हम इसमें क्या डालेंगे, चीज़। तो ये मैंने एक क्यूब ली हुई है चीज़ की, वो हम इसमें इस तरीके से ऐड करेंगे। ज़्यादा चीज़ भी हमें यूज़ नहीं करना है और इसमें हमें चीज़ इसी तरीके का यूज़ करना है। मोज़रेला वाला चीज़ हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है जो हम पिज़्ज़ा में
डालते हैं। एक क्यूब मैंने इसमें डाल दी है और इसे अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। तो चीज़ को हमने जब मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारे मशरूम में थोड़ा बहुत पानी हो वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। इस वजह से हम इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम डालेंगे। तो इसको अभी हम रख लेते हैं साइड में। तो अभी हम एक प्योरी बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी आटा। आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक गाढ़ी गाढ़ी प्योरी बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम इसमें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक गाढ़ी गाढ़ी प्योरी बना के रेडी कर ली है। तो ये हमें इसकी इतनी ही चाहिए, ये देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी फिलिंग भरना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से भरना है। तो जैसे हमने सबसे पहले ले लिया एक मशरूम, तो अब अपने हम स्टफिंग को ले लेंगे और इस तरीके से हल्का हल्का हम इसको इस तरीके से अंदर पुश करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरीके से ढक्कन लगा देंगे। और ये जो हमारी टूथ पिन होती है, ये होती है ना जो, इसको हम इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए बीचों बीच डालना है हमें फ्रेंड्स, ये देखिए। ऐसे ही हमें सारी हम इसके फिलिंग्स भर के रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से सारे मशरूम को पैक कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसमें फिलिंग भरी है। उसके बाद मैंने इसे टूथपिन से इस तरीके से जोड़ के और ये टूथपिन इस पर लगाई है। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल करना है, चाहे कितने ही बड़े मशरूम हो, चाहे कितने ही छोटे के हो। मैंने सब तरीके के बनाए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सेकेंड जो हमने प्योरी बना के तैयार की हुई है उसमें हमें इस तरीके से लेना है, देखिए। और इसके ऊपर हम इस तरीके से प्योरी गिराएंगे ताकि जो हमारी ये प्योरी है वो अच्छी तरीके से इसमें लगे, ये ना। और इस तरीके से करने के बाद दूसरी तरफ हमने ये ब्रेड क्रम लिया हुआ है, ये देखिए। हम इसमें इस तरीके से इसको रोल करेंगे, ये मदद से। और ये जब इस तरीके से हो जाए तो यहाँ देखिए हमारा तेल हो गया है गरम। तो हमें इसे तेज आंच में ही बनाना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कंटिन्यूटी इसी तरीके से ही फ्राई करेंगे। तो बस ऐसे ही हम सारे और बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मशरूम का हमारा बहुत ही बढ़िया स्नैक्स बनके रेडी हो गया है। रेस्टोरेंट में से स्नैक्स पे ही ऑर्डर किया जाता है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। कभी भी आपको बनाने का मन करे तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब भी आप किसी को ये सर्व करें तो आप इसकी जो स्टिक है उसे आप निकाल सकते हैं, या फिर मतलब आपके जो जिसे आप सर्व करेंगे आपके वो गेस्ट भी इसे निकाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही इजीली निकल जाती है। या जब सर्व करें तो तब भी आराम से इसे निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी मशरूम की रेसिपी। तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।